अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का वॉइस मैंने बतला दिया है। आज हम लोग उसका टेस्ट देखेंगे। आज मैं जो टेस्ट लेने जा रहा हूँ वो एसएससी के एमबी बुक से है। एक बार फिर से एसएससी के एमबी बुक से है। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला वाक्य। ही राइट्स ए पोएम एवरी डे फॉर हर। अगर हम रूल्स को देखें तो वॉइस का सबसे पहला रूल्स होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ए पोएम। तो देखते हैं ए पोएम से कितने वाक्य स्टार्ट हुआ है। पहले वाक्य में है क्या? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में आते हैं, यहाँ भी ए पोएम से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरे में आते हैं, ए पोएम से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है। कंफर्म होने के लिए चौथा भी देख लेते हैं, ही से स्टार्ट हुआ है। तो तीन ऑप्शन जो है ए पोएम से स्टार्ट नहीं हुआ है और एक ऑप्शन जो है ए पोएम से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों को आंसर कौन सा होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख रहा होगा। तो हमारा आंसर होगा तीसरे नंबर का। ए पोएम इज रिटन बाय हिम फॉर हर एवरी डे। अगले वाक्य को देखते हैं, ये रहा। दी होम ओनर्स remodeled the house to help it sell। यहीं पे इसके चार ऑप्शन है। इन चारों में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं। remodeled ये पास्ट टेंस का है, तो हम लोगों को देखना है पास्ट टेंस में रूल्स क्या था। वाज या वेयर का यूज करना होगा या हैड बीन का। तो देखो वाज या वेयर या हैड बीन कितनों में है। पहले में वाज है, ये आंसर हो सकता है। दूसरे में इज है, ये आंसर नहीं होगा। तीसरे में इज है, ये आंसर हो सकता है। चौथे में इज है, सॉरी ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, वाज का। द हाउस वाज रिमॉडल्ड बाय द होम ओनर्स टू हेल्प इट सेल। क्योंकि ये वाक्य पास्ट का था, इसमें वाज या वेयर का यूज होना था, इसलिए हम लोगों ने वाज या वेयर का ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो अगले वाक्य में आते हैं, ये रहा। दी किड्स वेयर लाफिंग एट दी ओल्ड लेडी। इस वाक्य में वेयर का यूज हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो हम लोगों को देखना क्या है, यदि वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का यूज करते हैं। यानी इस वाक्य में बीइंग का यूज होना कंपलसरी है। पहले वाक्य में बीइंग है क्या? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये रहा, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये भी हमारा हो सकता है। चौथे में है क्या? नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डी और सी। इन दोनों में से किसी एक को अलग करना है। इस वाक्य में लाफिंग एट यानी एट का भी यूज देखना है। दूसरे वाक्य में एट का यूज हुआ है और तीसरे वाक्य में एट का यूज नहीं हुआ है, यानी एट का यूज तो हम लोगों को करना होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। दी ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स। ये भी बन गया।